हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 2 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिया यान को प्रपोज कर देती है, तो यान भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। तो यान की शादी जैसे ही जिया से होती है, उसकी तकदीर पूरी तरह बदल जाती है और वो अमीर आदमी बन जाता है और यान का एटीट्यूड भी पूरी तरह बदल जाता है। इधर मई मई की भी शादी हो जाती है और उसकी एक प्यारी सी बेटी होती है। तो जिया मई मई की बेटी के साथ बहुत ही अच्छे से खेलती है। तो मई मई कहती है, मुझे भी पता है कि तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है, तो तुम अपने पति को क्यों नहीं कहती कि वो तुम्हारे साथ एक बच्चा कर ले। इससे तुम दोनों का खालीपन भी दूर हो जाएगा और तुम दोनों के रिश्ते में सुधार भी आ जाएगी। तो जिया कहती है, मैं भी एक बच्चा चाहती हूँ, लेकिन यान बहुत ही बिजी रहता है, वो तो बहुत कम ही मुझे टाइम दे पाता है और मैं उसे ज्यादा कुछ नहीं कह पाती क्योंकि वो काम की वजह से बहुत ही टेंशन में रहता है और मैं उसे और टेंशन नहीं देना चाहती। तो मई मई कहती है, मेरे पति को देखा है, वो मेरे इशारों पर नाचता है क्योंकि मैंने उसे ठोक पीट कर एक अच्छा पति बनाया है जो मेरे इशारों पर नाचता है। उसी तरह तुम्हें भी यान को ठोक पीट कर एक अच्छा पति बनाना होगा, तभी तुम उसके साथ खुश रह पाओगी। वैसे भी तुम दोनों की लाइफ में क्या खुशियां हैं। यान अपने काम में बिजी रहता है और वो तुम्हें टाइम नहीं देता। तुम दोनों के बीच तो प्यार भी नहीं है। मुझे लगा था कि शादी के बाद तुम दोनों के बीच प्यार हो जाएगा, लेकिन यान को तो अभी तक तुमसे प्यार नहीं हुआ। मुझे तुम्हें वो आइडिया ही नहीं देना चाहिए था उसे प्रपोज करने का। ना तुम दोनों की शादी होती और ना तुम्हारी लाइफ ऐसी होती। तो जिया कहती है, तुम बेकार की ही बातें कर रही हो। यान मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और वो मुझे सब कुछ में सपोर्ट भी तो करता है। तो मई कहती है, मैं भी जानती हूँ तुम्हारे यान को, वो तुम्हारा किस तरह ख्याल रखता है। एक वाइफ को जिस प्यार की जरूरत होती है वो प्यार तो वो तुम्हें देता नहीं और तुम बहुत ही बड़ाई करती हो यान की। तो जिया कहती है, प्लीज बेकार की बातें करना छोड़ो। तो मई कहती है, कुछ दिनों में क्लास रीयूनियन होने वाला है, वहाँ पर सारे स्कूल के दोस्त आएंगे। तुम अपने पति को भी कहना तुम्हारे साथ आने के लिए। अगर वो तुम्हारे साथ आने के लिए मान गया तो मैं समझ जाऊंगी कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर वो नहीं आया तो तुम भी समझ जाना कि उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तो जिया ये बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। आगे मई जिया को एक सेक्सी ड्रेस देती है ताकि वो यान को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। दूसरी तरफ यान अमीर तो बन गया होता है, लेकिन उसमें बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड आ गया होता है और वो अपने अलावा किसी की भी खुशियां की परवाह नहीं करता। और यान एक प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही परेशान होता है क्योंकि यान ने कुछ ऐसे लोगों की जमीन खरीद ली होती है जो उसे अपना जमीन नहीं बेचना चाहते, पर यान उनकी जमीन खरीदने में अपनी जी जान लगा देता है ताकि वो वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सके। तो बंदे यान के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, पर यान को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने आप में ही सोच लेता है कि वो इस प्रॉब्लम से निकल ही लेगा, ऐसे या वैसे। इधर जिया यान के लिए सेक्सी लुक में तैयार हो रही होती है कि तभी उधर से यान आता है। तो जिया कहती है, आज तुम बहुत जल्दी आ गए, तुम तो इतनी जल्दी नहीं आते थे। तो यान कहता है, आज मैं काम से जल्दी फ्री हो गया इसलिए मैं जल्दी आ गया। तो जिया कहती है, रुको मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। तो यान कहता है, मैं खाकर आया हूँ। तो जिया कहती है, मुझे भी पता है तुम क्या खाकर आए होगे, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाती हूँ, तुम बैठो। और जिया खाना गर्म करने के लिए चली जाती है। आगे जिया जब खाना लेकर आती है तो वो देखती है कि यान सो चुका है। तो जिया को बुरा तो लगता है पर वो इस बात को माइंड नहीं करती और वो जाकर यान का ख्याल रखती है। तो यान जिया का ऐसा रूप देखकर हैरान तो होता है पर उसे कोई परवाह नहीं होती क्योंकि जिया उसके लिए कितना भी कुछ कर ले, उसका दिल तो जिया के लिए पिघलने वाला नहीं, क्योंकि उसके दिल में तो अभी भी साव ही बसती है, ना कि जिया। जिया ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया पर उसे जिया का प्यार दिखता ही नहीं। आगे जिया यान को अपने साथ क्लास रीयूनियन में जाने को कहती है तो यान जाने के लिए मान जाता है। तो जिया खुश हो जाती है। आगे वो लोग क्लास रीयूनियन में जाते हैं और वहाँ जाकर यान सबके सामने बहुत ही शो ऑफ करता है कि जैसे वो अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करता है, पर वो क्या प्यार करता है वो तो आप लोगों को भी पता है। और यान जिया को बहुत ही पैम्पर करता है। तो जिया इन्हीं समय बहुत ही खुश हो जाती है कि तभी वहाँ पर साओ की एंट्री होती है। तो यान जैसे ही साओ को देखता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और जिया जब साओ को देखती है तो वो फूले नहीं समाती और साओ के गले लग जाती है और कहती है, तुम हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी, तुम्हें पता है हमने तुम्हें कितना ढूंढा, बताओ ना तुम हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी। तो साओ इस बात को टाल देती है। आगे साओ यान से बात करती है पर यान उससे एटीट्यूड में बात करता है और उखड़ी उखड़ी तरह बातें करता है, तो साओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे यान साओ को चिढ़ाने के लिए जिया से बहुत ही अच्छे से बात करता है और उसे पैम्पर करता है, तो साओ को बहुत ही जलन होती है। आगे यान साओ को ज्यादा देर हैंडल नहीं कर पाता और वो जिया को कहता है, मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा, यहाँ का बिल मैं पे कर दूंगा। और सबके सामने यान अपनी अमीरगिरी दिखाकर वहाँ से चला जाता है, पर वो किसी काम के लिए जाता नहीं, वो रेस्टोरेंट के बाहर ही साओ का इंतजार करता है और उसे जाते हुए देखता है।
और उन लोगों के जाने के बाद यान भी वहाँ से चला जाता है। आगे जिया, साओ, मई तीनों एक साथ ड्रिंक करते हैं और आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। तो यहाँ पर साओ को पता चलता है कि जिया और यान के बीच वैसा रिश्ता नहीं है जैसा एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए। तो साओ ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे बिलीव नहीं होता कि उसके जाने के बाद यान पूरी तरह बदल गया। ना ही वो पहले की तरह हंसता है और ना ही वो पहले की तरह कोई शरारत करता है। बेचारी साओ ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। इधर यान अपने अतीत को याद करके बहुत ही सैड होता है कि तभी उसे जिया का कॉल आता है। पर जिया के फ़ोन से साओ उसे कॉल करती है और कहती है आज जिया मेरे पास रहेगी, उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, इसलिए आज मैं उसे घर नहीं भेजूंगी क्योंकि हम दोनों बहुत दिनों बाद मिले हैं, इसलिए मैं आज जिया के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। तो यान कहता है कोई बात नहीं और कॉल कट कर देता है। तो साओ को बहुत ही बुरा लगता है कि यान उससे इस तरह उखड़ी उखड़ी तरह बातें कर रहा है। आगे साओ जिया के पास जाती है और उस पर अपना प्यार लुटाती है। जिया कहती है अब मुझे बताओ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। तो साओ कहती है मैं किसी को भूलना चाहती थी इसलिए मैं यहाँ से चली गई, उसके लिए मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम लोगों को बताया नहीं। तो जिया कहती है 10 साल पहले तुमने जो गलती की थी अब दोबारा मत करना, अब मुझे तुम छोड़कर मत जाना। तो साओ कहती है 1 हफ्ते बाद मेरी फ्लाइट है, मुझे जाना होगा। तो जिया ये सब सुनकर सैड हो जाती है और वो साओ को कहती है अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, 10 साल पहले ही तुम मुझे छोड़कर जा चुकी हो, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा, समझी। और जिया साओ के सामने बच्चों वाली जिद करने लगती। तो साओ कहती है मुझे माफ कर दो लेकिन मैं तुमसे मिलने आया करूंगी, मेरी वहाँ पर जॉब लगी हुई है, मैं अपना सारा काम छोड़कर यहाँ पर नहीं रह सकती। तो बेचारी जिया सैड हो जाती है पर दोनों दोस्त गले मिल एक दूसरे पर खूब प्यार लुटाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। अगली सुबह जिया घर आती है तो वो यान को बताती है कि साओ 1 हफ्ते में वापस जाने वाली है। तो यान ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे यान और साओ का बर्थडे आने वाला होता है तो जिया उन दोनों के बर्थडे पर बहुत ही अच्छा सरप्राइज प्लानिंग करती है। तो वो साओ को यान के पास भेज देती है ताकि वो दोनों एक साथ बिजी रहें और वो उन दोनों के लिए अच्छा सरप्राइज प्लान कर सके। इधर यान के बिजनेस में एक प्रॉब्लम चल रही होती है जिस वजह से वो बहुत ही टेंशन में होता है कि तभी वहाँ पर साओ आती है और यान को उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती है। तो यान को साओ का सोल्यूशन बहुत ही पसंद आता है। साओ को कहता है क्यों ना तुम मेरे ही ऑफिस में काम करो, तुम्हारा काम करने का नजरिया बहुत ही अच्छा है और तुम हमारे लिए फायदेमंद भी साबित हो सकती हो, तो क्यों ना तुम मेरी ही ऑफिस में काम करो। तो साओ उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और कहती है मुझे 1 हफ्ते में वापस जाना है इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। आगे यान साओ से पूछता है कि वो 10 साल पहले उसे छोड़कर क्यों चली गई थी जबकि उसे पता था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर साओ उसके इस सवाल का जवाब नहीं देती। तो यान को बहुत ही गुस्सा आता है। तो साओ कहती है अब इस सवाल का कोई मतलब नहीं है, तुम जिया के साथ खुश हो, तुम जिया के साथ खुश हो ना। तो यान कहता है तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे जाने के बाद मैं जिया का ख्याल रखूं, तो मैं रख रहा हूँ और मैं उसके साथ बहुत ही खुश हूँ। आगे वो सारे बेघर लोग यान पर हमला कर देते हैं और उसे मारने लगते हैं कि तभी बीच में जिया आ जाती है और सारे अंडे खुद पर ले लेती है। तो यान ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और जिया को कहता है चलो यहाँ से। आगे यान जिया की बहुत ही केयर करता है तो साओ को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे साओ को पता चलता है कि जिया और यान के बीच वैसा रिश्ता नहीं है जैसा एक पति और पत्नी के बीच होना चाहिए। बात जिया साओ को अपने मुँह से बताती है कि 10 साल पहले जब वो उसे छोड़कर गई थी और यान के साथ उतना बड़ा हादसा हो गया था, उसी दिन से यान तरह बदल गया था। मुझे लगा हम दोनों की शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारी शादी में भी कुछ कमी है, मुझे नहीं पता पर हम दोनों के बीच कुछ न कुछ जरूर अधूरा है, इसलिए मैंने सोचा कि हम दोनों का एक बच्चा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं बच्चे की प्लानिंग कर रही हूँ। पर यान बहुत ही बिजी रहता है, वो मेरे साथ टाइम ही नहीं बिता पाता। तो साओ ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और फाइनली उसे पता चलता है कि यान अभी तक उसे नहीं भूल पाया है। आगे जिया साओ के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करती है तो वो साओ को कहती है जब तुम 1 हफ्ते बाद जाने ही वाली हो तो क्यों ना तब तक तुम हमारे घर पर रहो, हम तीनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और एक दूसरे के साथ बहुत ही मजे करेंगे। और जिया साओ को अपने घर लेकर आ जाती है। तो यान ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है पर उसके मन में भी लड्डू फूट रहे होते हैं कि उसका प्यार अब उसके सामने रहेगा, पर वो साओ के सामने ये जाहिर नहीं करता। वेल जिया को क्या पता वो जिस प्यारी दोस्त को अपने घर लेकर आई है वो बहुत जल्द उसकी सौतन बनने वाली है और उसी के घर में नागिन बनकर उसे डसकर उसे घर से बाहर निकालने वाली है। आगे जिया यान के करीब जाने की कोशिश करती है पर यान अपने काम में बिजी रहता है। तो जिया कहती है बहुत टाइम हो गया, हम दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया था, वैसे भी तुम काम की वजह से हमेशा स्टडी रूम में ही
सोते थे, मेरे साथ तो टाइम ही नहीं बिता पाते थे। आज मौका मिला है हम दोनों को एक साथ सोने का। तो यान कहता है मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तो जिया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है जब भी मैं तुमसे बात करने जाऊँ तुम्हें नींद आने लगती है या तो तुम्हें काम आ जाता है, क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा नहीं लगता? तो यान कहता है आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो जिया शर्माते हुए कहती है मैं माँ बनना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारे बच्चे की। तो यान ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है पर वो कोई रिएक्ट नहीं करता और जिया के साथ संबंध बनाने लगता है। पर यान का ये सब करने में बिल्कुल भी मन नहीं होता, पर वो जिया के खातिर ये सब कर रहा होता है कि तभी यान को ऑफिस से कॉल आता है और यान के काम में कोई प्रॉब्लम होती है जिस वजह से उसका मूड खराब हो जाता है और वो सीधा जाकर सो जाता है। तो जिया को बहुत ही बुरा लगता है पर वो कुछ भी नहीं कह पाती। आगे यान साव के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे वो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश है। तो साव ये सब देखकर बहुत ही हैरान होती है। आगे यान की नजर उसी गिफ्ट पर पड़ती है जो उसने साव को दी होती है। तो यान ये सब देखकर पूरी तरह हैरान होता है कि साव ने अभी तक उसके गिफ्ट को इतना संभाल कर रखा है कि तभी वहाँ पर साव आ जाती है और यान से उसे छीन लेती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। आगे जिया साव को अपनी पुरानी जगह पर लेकर जाती है। तो साव जब उस जगह को देखती है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं बदला, जैसा वो छोड़कर गई थी वैसा ही सब कुछ है, तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उसे पता चलता है कि यान अभी तक उसे नहीं भूला और ऊपर से यान ने उस अपार्टमेंट को भी खरीद लिया है। तो साव ये सब देखकर तो और इमोशनल हो जाती है और उसके दिल में फिर से प्यार उभरने लगता है। आगे जिया साव के साथ एक शर्त लगाती है कि जो पानी में ज्यादा देर अपनी सांस रोक कर रखेगा मरने वाले बंदे से एक विश मांगेगा। तो साव उसकी शर्त को मान लेती है। आगे वो दोनों पानी में अपनी सांस रोक कर रखते हैं पर साव ज्यादा देर नहीं रोक पाती और वो पानी से बाहर निकल जाती है और जिया जीत जाती है। लेकिन इस चक्कर में जिया की जान जाते बचती है। आगे जिया साव को कहती है तुम्हें मेरी एक विश माननी होगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तो साव ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है और दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लगकर खूब रोते हैं। आगे यान और साव फिर से मिलते हैं। तो साव यान को कहती है तुमने मुझसे पूछा था ना कि 10 साल पहले मैं क्यों चली गई और अब 10 साल बाद क्यों आई हूँ। मैं 10 साल पहले इसलिए तुम्हें छोड़कर चली गई ताकि मैं तुम्हें भूलना चाहती थी, लेकिन मैं इन 10 सालों में तुम्हें नहीं भूल पाई, इसलिए मैं फिर से वापस आ गई। तो यान कहता है तुम यहाँ पर वापस इसलिए आई हो ताकि तुम देख सको कि मेरी क्या हालत है, मैं जिया को खुश रख रहा हूँ या नहीं। लेकिन अब आने का कोई फायदा नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए तुम मेरी लाइफ में दोबारा वापस नहीं आ सकती। और यान साव से रूडली बात करके वहाँ से चला जाता है। तो साव को बहुत ही बुरा लगता है और वो अपने रूम में जाकर खूब रोती है और इधर यान का भी यही हाल होता है और बेचारा देवदास मोड में चला जाता है।